क्या हम लोग ये समझें कि जो कांग्रेसी गए हैं वो करप्ट है? नहीं, मैं ये नहीं कहता जी। मैं ये कहता नहीं, हूं, प्रदूषित हो गई भाजपा कांग्रेसियों को लेने से? ना किसी भी दूसरे दल की विचारधारा के लोगों को, जैसे मैं आपको बताऊं 2011-12 में उपनेता थे गोपीनाथ मुंडे जी भाजपा के, और उन्होंने इच्छा जाहिर की जी कि साहब कांग्रेस की तरफ आने की वो है, ऐसा बताया गया दिल्ली में हम। तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने जी स्पष्ट एक बात कही, कह रहे भाई अगर उधर का विपक्ष का उपनेता आएगा तो खराब खबर जाएगी जी। देश की छवि, लोकतंत्र की छवि को धक्का पहुंचेगा। एक तरफ ये कांग्रेस का विचार है जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का है कि नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार के ऊपर 60,000 करोड़ का इल्जाम लगाते हैं। एक दिन पहले 60,000 करोड़ का आरोपी जेल जाएगा, फडणवीस साहब कहते हैं दादा जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे। 60,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं एनसीपी के लोग। और करेक्ट 24 घंटे बाद उसी अजीत पवार को खुद ही आरोप लगा रहे हैं, हमने नहीं आरोप लगाया, मैं फिर से कहता हूं आपसे जी। ये कांग्रेस ने, एनसीपी ने आरोप लगाया, उन्होंने स्वयं आरोप लगाया और स्वयं उन लोगों को लिया। उन्हीं 60,000 करोड़ के आरोपी को आपने खजाना मंत्री बनाया जी। वित्त मंत्रालय दिया और उप मुख्यमंत्री बनाया। उसी दिन, उससे एक दिन पहले हसन मुशर्रफ के ऊपर ईडी की रेड हुई, 100 करोड़ रुपए की देनदारी उसके ऊपर निकाली और तीसरे दिन उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो आप इस चीज को देखिए, आरोप भी वही लगाते हैं भ्रष्टाचार के, लोग दबाव में आते हैं और उसी दबाव में आकर के वो जब भाजपा में जाते हैं तो उनकी वॉशिंग मशीन से एकदम साफ सुथरे, एकदम निर्मल कोमल निकल के आते हैं। इसमें इसका एक और बड़ा उदाहरण है, आपको तो याद होगा, आप तो पुराने चावल हैं हमने तो कहा भाजपा ही आपको नहीं कहा नहीं, आपको हेमंत बिस्व शर्मा याद होंगे कि हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एक ट्रक भर करके अमित शाह ले गए थे। स्वास्थ्य घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, इससे करप्ट आदमी कोई नहीं जेल, मुख्यमंत्री बना रखा है। आपको याद होगा नारायण राणे 2 बैलगाड़ी भर करके नारायण राणे के खिलाफ, छगन भुजबल के खिलाफ विधानसभा में महाराष्ट्र की आरोप ले गए थे। छगन भुजबल भी मंत्री उनके, नारायण राणे केंद्र में मंत्री।